ओम शांति। आज 16 जुलाई 2026 भाई बहनों, आज सदगुरुवार है और सदगुरु बाबा की मुरली हम सब याद करते हैं, सुनते हैं, बाबा को भोग लगवाते हैं। और साथ में एक चीज़ और याद दिलाते हैं भाई बहनों, इस माह हमारी मनमोहनी दीदी जी का यादगार माह है। कई बार आप सब मुरली में अब दीदी के पॉइंट भी सुन रहे हैं। मनमोहनी दीदी, जब बाबा अव्यक्त होने से पहले ही बाबा ने दीदी और दादी को निमित्त बना दिया था। तो दीदी इंटरनली यज्ञ की बहुत सारी कारोबार देखा करती थी। तो दीदी अव्यक्त होने के बाद फिर जानकी दादी जी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बनाया, दादी बड़ी दादी के साथ। तो दीदी का भी बाबा के यज्ञ में बहुत बड़ा रोल है। तो हम सब बीच बीच में दीदी की भी कई विशेषताओं को बीच में आप सबको सुनाएंगे। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी ही है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है, लेकिन तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। दूसरी बिंदु, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी उत्तम होना चाहिए। आज बाबा ने भाई बहनों प्रेसिडेंट को याद किया। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनके रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल है, बगीचा आदि है। यहाँ हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो तो फिर कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है जले न क्यों परवाना। पहली बात, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरी बात, प्रश्न है संगम पर तुम सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिठाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। तीसरी बात, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। 5वीं बात, स्लोगन है संगम पर सहन करना, अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। कई भाई बहन कहते हैं हमको सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही क्या है, स्वर्ग का राज्य लेना है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने एक विशेष बात मुरली में प्रेसिडेंट भवन को याद किया है, राष्ट्रपति भवन को याद किया। आप सब जानते हैं लगभग 250 कमरा है वहां पर राष्ट्रपति भवन, है ना। इतना विशाल। अभी तो आप सबके लिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बाबा की बच्ची है। और बाबा ने कितने साल पहले राष्ट्रपति भवन को याद किया। राष्ट्रपति अर्थात भाई बहनों अपने देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। तो प्रथम नागरिक आज बाबा ने कर, प्रथम नागरिक अर्थात प्रेसिडेंट के लिए कितना बड़ा भवन, कितना बड़ा गार्डन। वो अभी पहले मुगल गार्डन बोलते थे, अभी बाबा ने, अभी के सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया है। बहुत विशाल गार्डन है। और राष्ट्रपति भवन तो आजकल बाबा के बच्चों के लिए एक प्रकार से खुला ही गया है। सब जानते हैं आजकल विंग वाले बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ करने लगे हैं। और बाबा की बच्ची है, बाबा को भोग लगाती है, बाबा को भोग लगा के खाती है, रोज मुरली सुनती है, बाबा का कमरा बना रखे। कितनी बड़ी बात है, गर्व का विषय है हमारी संस्था के लिए, हमारे बाबा के बच्चों के लिए कि भारत का राष्ट्रपति ही बाबा की बच्ची। मुझे याद रहता है भाई बहनों, जब राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ज्ञान सरोवर आई थी तो मेरा ये परम सौभाग्य था, मैं ही
रिसेप्शन के ऊपर बैठ करके अनाउंसमेंट कर रहा था। और जब उनका काफिला आया तो ज्ञान सरोवर के गेट से लेकर के बाबा के कमरे तक 2 लाइन में लोग लगे थे, और 2 लाइन में सब कलश लेकर के, कुछ लोग डांस करते हुए राष्ट्रपति जी को स्वागत करते करते हमारा जो पीस कॉटेज है ना, वहां तक लेके गए थे। तो उस समय मैंने राष्ट्रपति जी के लिए, वर्तमान हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के लिए 2 बातें कहा था। एक तो भारत की पहली राष्ट्रपति है जो आजाद भारत में जन्मी है। अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए वो आजादी से पहले जन्म लेने वाले लोग थे। ये भारत की पहली राष्ट्रपति है जिसका जन्म आजाद होने के बाद, अर्थात भारत स्वतंत्र होने के बाद जन्म ली है। और दूसरी, पहली आदिवासी महिला है जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है। और हम सब के लिए तो गर्व का विषय है, वो बाबा की बच्ची है। और जब वो हमारे हारमोनी हॉल में आई थी मुरली के बीच में, तो एक बात कहा भाई बहनों, सीखने वाली बात है। उसने कहा, जब भी मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठती हूं तो बाबा को कहती हूं, बाबा ये कुर्सी आपका है, ये कुर्सी आपका है, मैं केवल निमित्त हूं, आपका है बाबा, और जो आप सेवा कराएंगे वो सेवाधारी बन करके मैं कुर्सी में बैठती हूं। कितनी बड़ी बात है, निमित्त बन। भारत की प्रथम नागरिक, भारत की महामहिम, भारत की राष्ट्रपति के मन में यह संकल्प आना कि यह कुर्सी बाबा का है। हम सबको सीखना चाहिए। किसी छोटे मोटे पद पे हो जाते हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट की इंचार्ज बन जाते हैं, या हम सेवा केंद्र के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन हम कौन है? निमित्त है। करण कौन है? बाबा है। तो ये सारी स्मृतियां सारा दिन रखना है। ओम शांति, ओम शांति।